सदर का इलेक्शन की तारीख के ऐलान से गुरेज। इलेक्शन कमीशन को 6 नवंबर को पोलिंग करवाने की तजवीज़। आरिफ अलवी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के नाम खत। लिखा कि आइन के तहत सदर का इख्तियार है कि आम इंतखाबात की तारीख 90 रोज़ के अंदर मुकर्रर करे। विफाक को मजबूत बनाने, सूबों के दरमियान इत्तेहाद और गैर ज़रूरी अखराजात से बचने के लिए कौमी और सूबाई असम्बलियों के आम इंतखाबात एक ही दिन कराए जाने पर इत्तफाक है। इलेक्शन कमीशन आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात के इनेकाद के लिए आइनी और कानूनी इकदाम की पाबंदी करे। कौमी और सूबाई असम्बलियों में एक ही दिन इंतखाबात करवाने के लिए आला अदलिया से रहनुमाई हासिल करे। अगस्त में मरदमशुमारी की अशात के बाद हल्का बंदियों का अमल जारी है। आइन की आर्टिकल 51(5) और इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 17 के तहत ये लाजमी शर्त है। विफाकी वजारत कानून और इंसाफ भी इलेक्शन कमीशन जैसी राय की हामिल है। आइन में 90 रोज लिखा है तो तकरार क्यों है? हम चाहते हैं कि आइन और कानून के मुताबिक निज़ाम चले। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का काम आइन की पासदारी और तहफ़्फ़ुज़ करना है। आइन ने अदलिया को कानून की छतरी का रखवाला बनाया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इशाइये से खिताब। बोले कि किसी जज का नहीं, बेंच का फैसला होता है। हमारे फैसलों को सराहा गया। हमारी कोशिशों से 2000 केसेस की कमी हुई। 100 मोटो को अवामी मफाद और बुनियादी हुकूक पर होना चाहिए। सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी ने कहा कि गुड टू सी यू ऑल। अपना खिताब शॉर्ट और स्वीट रखूंगा। इशाइये में नामजद चीफ जस्टिस काजी फायजीसा और दीगर जजेस, लॉ अफसरान और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकला की शिरकत। सदर ने इलेक्शन की तारीख तजवीज़ की है। ऐलान करना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन अपनी तैयारियों के साथ जल्द कोई तारीख देगा। जनवरी के दरमियान या आखिर में इंतखाबात हो सकते हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं कि इंतखाबी अमल को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। इलेक्शन होने हैं, मुंतखब हुकूमत ने आना है। सियासी अदम इस्तेहकाम मुआशी इस्तेहकाम में रुकावट है। 9 मई जैसे वाक़यात काबिल कबूल नहीं हैं। PTI में होता तो 9 मई की सबसे पहले मजम्मत करता। PTI इलेक्शन में जा रही है। ईरानी तेल की स्मगलिंग में सियासी और ब्यूरोक्रेसी के लोग मुलव्विस हैं। मुलव्विस लोगों की निशानदही हो चुकी है, नाम नहीं ले सकते। स्मगलिंग रोकने में आर्मी चीफ का अहम किरदार है। स्मगलिंग में मुलव्विस तमाम अनासिर के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। पाकिस्तान का अमरीका में बरवक्त आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात करवाने पर जोर। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का बयान। कहा कि पाकिस्तान मुकर्रर वक्त में साफ और शफाफ इंतखाबात करवाए। पाकिस्तानी हुकाम इंतखाबी अमल को कानून के मुताबिक आगे बढ़ाएं। इंसानी हुकूक, बुनियादी आज़ादियों और कानून की हुक्मरानी का एहतराम किया जाए। बोले कि पाकिस्तान को अमरीका का अहम शराकतदार है। इसके साथ ताल्लुकात को हम कदर की निगाह से देखते हैं। इलेक्शन कमीशन को भी नहीं पता कि इंतखाबात कब होंगे। सिर्फ एक जमात को पता है कि इंतखाबात फरवरी में होंगे। इस जमात को कैसे पता है? बिलावल भुट्टो की नाम लिए बगैर नून लीग पर तनकीद। एक बार फिर बरवक्त इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। कहते हैं कि हमने कभी अवाम से मुंह नहीं छुपाया। इलेक्शन का इरादा क्या है तो फिर तारीख भी बता दें। मैं लेवल प्लेइंग फील्ड की बात क्यों ना करूं? पीपल्स पार्टी अपनी पार्टी की जवाबदेह है। PDM में जो जमातें शामिल हैं वो खुद जवाबदेह होंगी। हमारा मौक़िफ़ है कि सबको साथ लेकर चलना है। इंतखाबात से मुतालिक फैसला पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी करेगी। आइंदा इंतखाबात में पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद नहीं होगा। PP से महदूद सतह की सीट एडजस्टमेंट हो सकती है, ताहम इसके भी इम्कानात बहुत कम हैं। इंतखाबात के बाद इत्तेहाद करने या ना करने का फैसला करेंगे। पीपल्स पार्टी की नून लीग पर तनकीद इन्हें सूट करती है, जिसका उन्हें हक है। साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि तहरीक इंसाफ सियासी जमात है, उसे सियासत का हक मिलना चाहिए, मगर PTI के लोग 9 मई के जिम्मेदारों से खुद को अलग करें। राना सना ने मजीद कहा कि कायद नून लीग 21 अक्टूबर को वापस आ रहे हैं। नवाज शरीफ का वापसी पर शानदार इस्तकबाल किया जाएगा। इलेक्शन की तारीख देना सदर का इख्तियार नहीं। आरिफ अलवी जानिबदार सदर एक पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। सदर ने ऐसी अदालत से रुजू करने की तजवीज़ दी जो चेयरमैन PTI को सपोर्ट कर रही है। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि सदर ने मुल्की निज़ाम में खामखा का भूचाल लाने की कोशिश की। कौन सी कुव्वतें सदर को सपोर्ट कर रही हैं जो मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम चाहती हैं?
पाकिस्तान की सियासत में ये रविश ठीक नहीं है। इलेक्शन की तारीख का इख्तियार ना अदलिया को है, ना सदर और वजीर आजम को। ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है। नवाज शरीफ को वतन वापसी पर वेलकम कहेंगे। सिंध में इत्तेहाद के लिए पीपल्स पार्टी से कोई राब्ता नहीं किया। इंतखाबात की तारीख का ऐलान करना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। मुल्क भर में कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात एक ही दिन होने चाहिए। वजारत कानून का एलामिया। निगरान विफाकी वजीर कानून की ज़ेर सदारत चारों वज़राए कानून का अहम इजलास हुआ। आइंदा आम इंतखाबात से मुताल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल। आज़ादाना, मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाने के हुकूमती अज़म को उजागर किया गया। एलामिये में कहा गया कि एक ही दिन इंतखाबात से गैर ज़रूरी माली बोझ भी नहीं पड़ेगा। रियासत के तमाम इदारों की जिम्मेदारी है कि वो इलेक्शन कमीशन की खुद मुख्तारी और हल्का बंदियों की हदबंदी और इंतखाबी शेड्यूल के तयन में उसके इख्तियारात का एहतराम करें। पीपल्स पार्टी ने लाहौर को सियासी किला बना लिया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो भी पहुंच गए। पार्टी रहनुमाओं से राब्ते। सदर के खत, इलेक्शन कमीशन के जवाब और दीगर मामलात पर तबादला ख्याल। सियासी सूरत हाल पर रहनुमाओं से तजावीज़ तलब। उधर पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज होगा। सदर के इलेक्शन कमीशन को खत का मामला भी इजलास के एजेंडे में शामिल। इजलास में अहम फैसले मुतवक्के। इजलास में लतीफ़ खोसा, एतजाज़ एहसन और दीगर नाराज रहनुमा मदऊ। सारा शरीफ कत्ल केस में बड़ी पेशरफ। सारा के वालिद, सौतेली मां और चचा को लंदन पहुंचते ही गिरफ्तार कर लिया गया। तीनों को बेटी के कत्ल के इल्जाम में एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। बरतानवी पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान से मुनासिब वक्त पर पूछा जाएगा। 10 साला सारा की लाश 10 अगस्त को वोकिंग में उसके घर से मिली थी। मकतूला की लाश मिलने से एक दिन कबल तीनों अफराद बरतानिया से पाकिस्तान चले गए थे। बिजली बिलों में अवाम को रिलीफ का फैसला फिर मुलतवी कर दिया गया। IMF ने सख्त शराइत आयद कर दी। कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर्स को दी गई मुराद वापस लेने का मुतालबा। दीगर सारिफीन की तरह प्रोड्यूसर्स के लिए भी गैस के निर्खों में इजाफा करने का कह दिया गया। गैस के निर्ख जुलाई 2023 से बढ़ाए जाएंगे। रियायत ख़त्म और रेट बढ़ाने से मुताल्लिक इजाफे का प्लान तहरीरी तौर पर देने का मुतालबा। वजारत खजाना ने शराइत पर अमल दरामद के लिए वक्त मांग लिया। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान ताल्लुकात मजबूत और बरादराना हैं, जो हमेशा कायम रहेंगे। पाक फौज तुर्किया की बर्री अफवाज को मुतअद्दिद शोबों में मुकम्मल ताउन फराहम करने के लिए हमेशा तैयार है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की दौरे तुर्किया में गुफ्तगू। सिपहसालार की तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान, वजीर खारजा और वजीर दिफा तुर्किया के फौजी कमांडर से मुलाकात। आर्मी चीफ को वजीर दिफा और कमांडर तुर्क लैंड फोर्सेस ने लीजन ऑफ मेरिट से नवाजा। सिपहसालार की अनकरा में तुर्किया के अजीम रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के मज़ार पर हाजिरी। तुर्किया के रहनुमाओं का ज़लज़ले के दौरान पाकिस्तानी फौजी इंजीनियर्स की पेशा वाराना खिदमत का एहतराम। साइफर गुमशुदगी केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ के जुडिशल रिमांड में तौसी। खुसूसी अदालत के जज की FIA को 26 सितंबर को चालान जमा करवाने की हिदायत। PTI के वकील सलमान सफदर ने प्रोसिक्यूशन पर इल्जामात आयद कर दिए। कहा कि प्रोसिक्यूशन जमानत की दरख्वास्त पर अदालत की मुआवनत नहीं कर रही। चेयरमैन PTI को जेल में रखने का कोई जवाज नहीं है। चेयरमैन PTI पर 150 मुकदमात हैं और हमें एक हफ्ते बाद 1 घंटे का वक्त दिया जाता है। चेयरमैन PTI की इस्तदा पर बुशरा बीबी से मुलाकात का वक्त बढ़ा दिया गया। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। मैंने कभी मुल्क से गद्दारी नहीं की, जहां कैद हूं चंद कदम दूर फांसी घाट है। एतमाद से कहता हूं कि मुल्क का वफादार हूं। अगर मुल्क से गद्दारी की है तो फांसी घाट पर लटका दिया जाए, कबूल करूंगा। शाह महमूद कुरैशी की अदालत पेशी पर मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा कि मैंने पाकिस्तान के मफादात को तरजीह दी। मुल्क मुआशी और आइनी बहरान का शिकार है, जिसका हल शफाफ इंतखाबात हैं। ज़ाती अना से बालातर होकर सोचना होगा। सब अपने रवैयों पर नजरसानी करें। PTI के चेयरमैन और मैं एक थे और हैं, इसमें कोई अफवाह नहीं है। साइफर गुमशुदगी केस में खुसूसी अदालत ने शाह महमूद कुरैशी के जुडिशल रिमांड में 26 सितंबर तक तौसीह कर दी।
पाकिस्तानी रुपया मुस्तहकम अमरीकी करेंसी का भाव मजीद गिर गया। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 7 पैसे सस्ता, डॉलर रेट 298 रुपये 82 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपया बढ़कर 301 रुपये का हो गया। फॉरेक्स डीलर मलिक बोस्तान कहते हैं कि क्रैकडाउन का फायदा हो रहा है। ऑपरेशन जारी रहा तो डॉलर 250 रुपये तक गिर सकता है। आने वाले दिनों में इंटरबैंक में डॉलर की फरोख्त 20 मिलियन यौमिया हो जाएगी। उम्मीद है कि इस माह हम 500 मिलियन से ज्यादा डॉलर इंटरबैंक में सरेंडर करेंगे। डॉलर के साथ चीनी, बिजली, पेट्रोल के रेट भी कम होंगे। अफगान ट्रांजिट ट्रेड के मुल्की मईशत पर गहरे और मनफी असरात। अफगान ट्रांजिट ट्रेड पाकिस्तान में ब्लैक इकॉनमी की बुनियादी वजूहात में से एक है। मसनूई फाइबर, बिजली के आलात, टायर और चाय की अफगानिस्तान के रास्ते दरामद में इजाफा। अफगानिस्तान से दरामद $4 बिलियन से $6.7 बिलियन तक जा पहुंची। दरामद करने वाले FBI एहलकारों से गलत बयानी से काम लेते हैं, जिस वजह से अशिया की रिपोर्ट शुदा और हकीकी कदर में नुमाया फ़र्क सामने आने का इंकशाफ हुआ। अफगान ट्रांजिट ट्रेड की वजह से मुल्क की स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री बुरी तरह मुतासिर हो रही है। बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन 7वें रोज भी जारी। लेस्को रीजन में मजीद 411 कनेक्शन से बिजली चोरी का इंकशाफ। 222 मुकदमा दर्ज, 6 मुलजिम गिरफ्तार। 3 करोड़ 72 लाख रुपए से जायद के जुर्माने किए गए। मैपको रीजन में वाजिबात की अदम अदायगी पर 25 से जायद ट्रांसफार्मर्स उतार लिए गए। 2.5 करोड़ के वाजिबात अदा करने पर 10 कनेक्शन बहाल। फेस्को रीजन में 128 बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई। गैपको रीजन में मजीद 75 बिजली चोर पकड़े गए। 1.5 करोड़ से जायद के जुर्माने आयद। सेक्रेटरी तवानाई राशिद लंगड़ियाल कहते हैं कि एक हफ्ते में 796 मिलियन रुपए की रिकवरी की गई।